हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मॉर्निंग में हमने 26 नवंबर एंड 30 नवंबर 2020 का डिस्कस हमने किया था। तो अभी हम यहाँ पे दिसंबर एंड जून 2019 का कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि अभी हमने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट कर रखा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो हम 6 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए, साथ के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करवाएंगे। तो अगर कोई और इशू हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो अभी आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, साथ के साथ आपका टॉपिक भी वहाँ पे कवर होता जाएगा। तो अभी देखिए, दिसंबर 2019 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट y इज इक्वल टू फाई ऑफ x be the extremizing function for the functional iy is equal to integration 0 to 1 y square dy by dx whole square dx सब्जेक्ट टू y एट 0 इज़ 0 एंड y एट 1 इज़ 1। अब यहाँ पे देखिए, फाई ऑफ 1/4 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। आपके पास जो f है, f आपके पास क्या है, y स्क्वेयर एंड dy बाई डी एक्स, यानी कि y डैश होल स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्सट्रीमल फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आपके पास जो आइलर्स इक्वेशन होती है क्या है, करली f अपॉन करली y माइनस ऑफ d बाई डी एक्स करली f अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करली f बाई करली y क्या आएगा, 2y इंटू वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ d बाई डी एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव y डैश का क्या होगा, 2y डैश इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सोल्व करने के बाद आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ये इससे थोड़ा सोल्व करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपके पास आइलर इक्वेशन है ना, एक आपके पास ये आइलर इक्वेशन होती है और एक और आपके पास होती है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे एक और आइलर इक्वेशन लिखते हैं, हमें वही यूज करनी है। क्या होगा, डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश करली एफ अपॉन करली वाई डैश माइनस करली एफ अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एफ आपके पास क्या है, वाई स्क्वेयर इंटू वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई डैश करली एफ बाई करली वाई डैश क्या होगा, 2y डैश वाई स्क्वेयर एंड एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 2y डैश स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें यहाँ से मिलेगा वाई स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 2y डैश स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से आएगा माइनस ऑफ वाई डैश स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी। माइनस को उस साइड लेके जाइए, तो ये हो गया वाई डैश स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। अब हम इसको यहाँ पे बोल देते हैं से C1। ओके, तो ये हो गया वाई डैश स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू C1। हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए है, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, कैन बी रिटन एज वाई डैश वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू C1। तो ये आपके पास हो गया वाई डैश वाई इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ C1। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं से कॉन्स्टेंट ए। तो ये हो गया वाई डैश वाई इज इक्वल टू ए। हमें यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए है ना, तो यहाँ से ये है डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई है इज इक्वल टू ए। तो ये हो गया वाई डी वाई, सेपरेट कर लीजिए वेरिएबल्स को, कांस्टेंट भी है यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा ए डी एक्स। तो ये हो गया वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, अब अपने पास बाउंड्री कंडीशंस क्या गिवन है, बाउंड्री कंडीशंस हैं y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y एट 1 इज इक्वल टू 1। जब हम 0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। जब y एट 1 हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा a। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/2। यहाँ पे पुट कर दीजिए वाई स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 0। तो ये हो गया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y आपके पास क्या था, फाई ऑफ एक्स, ठीक है। तो फाई ऑफ एक्स हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालनी है फाई ऑफ 1/4 की, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, यानी कि प्लस माइनस 1/2, ठीक है। अब ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन है। फाई ऑफ 1/4 आपके पास 1/2 गिवन है, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, 1/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और एक्स आपका 0 to 1 के बीच में करता है, तो वैसे भी ये नेगेटिव नहीं आनी, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और याद करके देख लीजिएगा, मॉर्निंग में हमने 2020 की भी अपलोड कर रखी है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई dy बाई डी एक्स होल स्क्वेयर डी एक्स सब्जेक्ट टू। अब यहाँ पे आपके पास वही प्रॉब्लम दे रखी है जो मैंने एक बार और आपको डिस्कस की थी, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं हम, बोलिए जल्दी से, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करोगे। देखिए, जब आपके पास यहाँ पे एक फंक्शनल गिवन है, एक आपके पास ये इंटीग्रेशन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे h डिफाइन करते हैं किस टाइप से, f प्लस जी, f प्लस लैम्डा जी, ठीक है, f प्लस लैम्डा जी। हम इसको नाम दे देते हैं, जो ये आपका है इसको हम f बोल देते हैं और इसको हम g बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो h है वो क्या आ जाएगा, h आपका हो जाएगा f है y डैश स्क्वेयर प्लस लैम्डा, और g है आपके पास y स्क्वेयर, ठीक है। तो इसके लिए जो आइलर इक्वेशन होगी वो होगी करली h अपॉन करली y माइनस ऑफ d बाई डी एक्स करली h अपॉन करली y डैश इज इक्वल टू 0। तो करली h अपॉन करली y क्या होगा, यहाँ से 2 लैम्डा y माइनस ऑफ d बाई डी एक्स करली h अपॉन करली y डैश होगा 2y डैश इज इक्वल टू 0, ओके। इसको अगर हम और सोल्व करें तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा y माइनस ऑफ 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास होगा लैम्डा y माइनस ऑफ y डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज y डबल डैश माइनस ऑफ लैम्डा y इज इक्वल टू 0। और हम इसको अब है ना, इधर हम 3 केस बनाएंगे, ये वही प्रॉब्लम बन गए जैसे आपके पास लैम्डा पे केसेस बनते हैं। एक तो लैम्डा आपका 0 हो सकता है, लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लैम्डा आपका लेस देन 0 हो सकता है ना। अब जब आप यहाँ पे लैम्डा को 0 कंसीडर करोगे, जब आप लैम्डा को लेस देन 0 कंसीडर करोगे, तो इन दोनों केसेस में आपके पास ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इन दोनों केसेस में आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 मिनट, लेस देन में नहीं, आप ग्रेटर देन का केस लेना है, सॉरी यहाँ पे इन दोनों में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब लैम्डा लेस देन 0 लेके चलते हैं, ठीक है। लेस देन 0 के केस में देखेंगे क्या आएगा, ये आप देख लेना एक बार ट्राई करके। लैम्डा आपको क्या लेना है, लेस देन 0, ठीक है। हम मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर, एंड म्यू आपका जो होगा ये नॉन 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आयोटा। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा yx इज इक्वल टू C1 कोस ऑफ म्यू एक्स प्लस C2 साइन ऑफ म्यू एक्स, ठीक है। अब आपके पास जो कंडीशंस हैं y एट 0, आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लीजिए, y एट 0 इज़ 0 एंड y एट पाई इज़ ऑल्सो 0। तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। जब हम 0 पुट करेंगे y एट 0, ठीक है, तो इस कंडीशन से आपके पास क्या आ जाएगा, C1 0 हो जाएगा। सेकंड हमें अब ये पुट करनी है, तो इससे होगा C2 साइन ऑफ म्यू पाई इज इक्वल टू 0। और ये कहाँ पे, अब देखिए अगर हमने C2 को 0 ले लिया तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर C2 इज़ नॉन 0, दिस इम्प्लाइज साइन म्यू पाई को आप 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो ये कहाँ पे 0 होता है, साइन ऑफ n पाई पे। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, n, और ये क्या है आपके पास लैम्डा क्या हो जाएगा, n स्क्वेयर, ठीक है।
तो अब देखिए जो एक्सट्रीमल आपके पास आ गया, एक्सट्रीमल क्या बन गया यहाँ से, y ऑफ x इज इक्वल टू C2 साइन ऑफ, यहाँ पे आ गया n x। तो ये आपके पास एक्सट्रीमल आ गया, ठीक है, यहाँ से जो एक्सट्रीमल है, और n आपका क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वाई एक्स। अब आपके पास जो एक्सट्रीमल है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हम इसी टाइप से करते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी 2023 एंड 22 की वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ओके, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये हो जाएगा C2 स्क्वेयर, ये होगा साइन ऑफ एन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा 0 टू पाई 1 माइनस कोस ऑफ 2nx बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे C2 स्क्वेयर, ओके। तो ये जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये होगा x माइनस साइन का क्या होगा, कोस का क्या होगा, साइन ऑफ 2nx एंड 2nx, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2nx, इसका क्या होगा यहाँ पे 2n, ठीक है। अब आपके पास क्या है 0 टू पाई इज इक्वल टू, ये आपके पास है 1/C2 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा जब हम लिमिट पुट करेंगे, पाई माइनस साइन पाई, साइन ऑफ 2 पाई, ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये पाई बचेगा, पाई इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे 2 भी था पहले, है ना, ये रहा, ये 2 आप इस साइड ले करके जाइए, तो पाई इज इक्वल टू 2/C2 स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से C2 स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, C2 स्क्वेयर इज 2/पाई, तो यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2/पाई, ठीक है। तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब अगर हम वाई एक्स में, अगर हम यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू, C2 क्या है, स्क्वेयर रूट ऑफ 2/पाई प्लस माइनस, है ना, साइन ऑफ एन एक्स, एंड एन आपका है 1 2 3 एंड सोन, ओके। तो अब हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे वाई डैश एक्स करें, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसको एक बार यहाँ से इरेज कर लीजिए, ठीक है। अब अपने पास वाई एक्स आ गया है, वाई एक्स हमारे पास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा, वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, वाई डैश एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2/पाई एंड साइन ऑफ एन एक्स, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ एन एक्स, एंड इसका क्या होगा डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, डेरिवेटिव करना था ना, तो वो तो इंटीग्रेशन में आता है नीचे, तो है ना। तो ये आपका क्या होगा, साइन का हो जाएगा कोस ऑफ एन एक्स इंटू एन, और ये होगा प्लस माइनस एन स्क्वेयर रूट ऑफ 2/पाई, ये होगा कोस ऑफ एन एक्स, ठीक है। वाई डैश एक्स आपका आ गया है। अब जो आपके पास इंटीग्रेशन जो फंक्शनल आपको गिवन था वहाँ पे पुट कीजिए वाई डैश एक्स की वैल्यू, ये होगा एन स्क्वेयर 2/पाई, ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 2n स्क्वेयर बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और कोस ऑफ एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 प्लस कोस ऑफ 2nx बाई, ये क्या हो जाएगा 2dx, ओके। और ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, आप याद रखिएगा, आपके पास क्या होता है 1 प्लस कोस एक्स आपका होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, एंड अगर 1 माइनस कोस ऑफ एक्स हो तो ये आपका होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहीं इसी का यूज करके मैंने ये लिखा है। अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास क्या है 2n स्क्वेयर बाई पाई, ये एज इट इज़ लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 ये आप बाहर ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा x प्लस साइन ऑफ 2nx बाई 2n,
और ये क्या है आपके पास 0 to पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये है आपके पास n स्क्वेयर बाई पाई, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये होगा पाई और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और इधर आपके पास क्या आ गया n स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया n स्क्वेयर, और n आपके पास क्या है 1 2 3, और हमें इसी फंक्शनल की क्या निकालनी थी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे किस वैल्यू के लिए जो फंक्शनल है आपका मिनिमम रहेगा, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ तो आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो 1 आएगी। आगे जितनी भी आप लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम ही आएगा, है ना। तो आपके पास जो फंक्शनल है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, और किसके लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है 1, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू C401। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे C2 यूज हुआ था। तो ये C4 का मतलब क्या है, यहाँ पे y y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश एंड y4 टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये सारे क्या होने चाहिए कॉन्टिन्यूस, कहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में। बी एन एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन फॉर द फंक्शनल आई वाई इज इक्वल टू 0 to 1। आपके पास f ये गिवन है। ठीक है, ये क्या है आपके पास f सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन, देन द एक्सट्रीमल वाई एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन 0 and 1 टुगेदर विद द नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एक नेचुरल बाउंड्री कंडीशन का यूज हुआ है, इज गिवन बाय। अब यहाँ पे देखिए जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होती है वो इस पे डिपेंड करती है, एक तो f पे। ठीक है, इसी को देख के हम नेचुरल बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं। तो देखिए आपके पास जो f है हमारे पास क्या गिवन है, f है y डबल डैश स्क्वेयर। अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वो y डैश के किए हैं, अब की बार आपके पास क्या आ गया f y डबल डैश, है ना। तो ये आपके पास f क्या है y डबल डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 2y, और जो बाउंड्री कंडीशन है y एट 0 इज़ 0 एंड y एट 1 इज़ 0, और जो y है आपका वो कहाँ से बिलोंग करता है C4 क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो फंक्शनल है ये f है जो x y डैश का होता था, अब की बार हम y डबल डैश भी यहाँ पे लिखेंगे। ये है y डबल डैश स्क्वेयर माइनस ऑफ 2y। ठीक है, अब जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आपकी होती है वो क्या होगी यहाँ पे बताइए जल्दी से। अब नेचुरल बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, नेचुरल बाउंड्री कंडीशन बोलिए। देखिए अगर यहाँ पे y डैश तक की टर्म होती तो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन हम जो लिखते वो हम लिखते करली f बाई करली y डैश एट x इज इक्वल टू x1 एंड एट x इज इक्वल टू x2। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है x1 और ये आपका है x2। ठीक है, तो जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन हो गया y डैश की टर्म है, तो यहाँ पे जो नेचुरल बाउंड्री कंडीशन होगी करली f अपॉन नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या होगी यहाँ पे करली f अपॉन करली y डबल डैश एट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0 एंड करली f अपॉन करली y डबल डैश एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए करली f अपॉन करली y डबल डैश, है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे रहने दीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश एट x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश एट x इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे y निकालेंगे, है ना, तभी बाउंड्री कंडीशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो y यहाँ पे क्या होगा, जो आइलर इक्वेशन होती थी वो हमने अब तक कहाँ तक की थी इसके लिए, बट अब यहाँ पे y डबल डैश इंक्लूड है तो यहाँ पे आइलर इक्वेशन में थोड़ा चेंज आएगा। वो देखिए क्या होगी आइलर इक्वेशन इसके लिए क्या होगी करली f अपॉन करली y माइनस d अपॉन डी एक्स करली f अपॉन
करली वाई डैश, ये एज इट इज़ है यहाँ तक तो, बट यहाँ पे अब क्या होगा, प्लस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर करली एफ अपॉन करली वाई डबल डैश, ये आपका अल्टरनेट चलेगा। अगर यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश आ जाए तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या होगी, माइनस डी क्यूब बाई डी एक्स रेज टू द पावर 3 करली एफ बाई करली वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0, है ना। अभी डबल डैश तक थी तो हमने यहाँ तक लिख दिया। करली एफ बाई करली वाई क्या होगा, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश 0 प्लस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर करली एफ बाई करली वाई डबल डैश होगा 2 वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये क्या है, माइनस ऑफ 2 प्लस 2 डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया y 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y 4 टाइम डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो y ट्रिपल टाइम डिफ्रेंशिएशन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस c1 अगेन y डबल डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1x। अब दोबारा से करेंगे तो y डैश x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 6 प्लस c1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c2, यहाँ से c2 आएगा और ये c2x प्लस c3, है ना। अब y x आपके पास क्या बनेगा, x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 24 प्लस c1 x रेज टू दी पावर 3 बाई 6 प्लस c2 एक्स स्क्वेयर बाई 2 एंड प्लस c3x प्लस c4, ये बन गया y x, है ना। हम नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं। y(x) क्या आया है, y(x) इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 24 प्लस c1 एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन 6 प्लस c2 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c3 एक्स प्लस c4, ठीक है। चलिए बाउंड्री कंडीशंस हमें क्या गिवन है, y एट 0 इज़ 0, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, c4 इज इक्वल टू 0। एक बाउंड्री कंडीशन है y एट 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन 24 प्लस c1 अपॉन 6 प्लस c2 अपॉन 2 प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद नेचुरल बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे। नेचुरल बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या थी, y डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू 0, तो y डबल डैश कीजिए। यहाँ पे y डबल डैश आपके पास क्या था, एक्स स्क्वेयर बाई 2, तो वहाँ पे 0 पुट करना, तो वहाँ से आपके पास क्या आएगा, c2 इज इक्वल टू 0 एंड y डबल डैश एट 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास बनेगा 1/2 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, c1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। अब यहाँ पे अगर हम पुट करें c1 की और c2 की वैल्यू, तो ये हो गया 1/24 माइनस ऑफ 1/2, तो 1/12 और c2 आपके पास 0 है, c3 क्या है, प्लस c3 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से आपके पास जो c3 आ गया वो आ गया 1/24। तो सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है, तो यहाँ से आ गया y(x) इज इक्वल टू x4/24 माइनस ऑफ 1/12 x3 प्लस x/24, ठीक है। अब यहाँ से x/24 कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा x³ माइनस ऑफ 2x स्क्वेयर एंड प्लस 1, ठीक है। ये आपका आ जाएगा एक्सट्रीमल। अब देखिए ऑप्शन में जो आपका थर्ड है x/24 x³ माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो देखिए दिसंबर 2019 में आपके 3 क्वेश्चंस आए थे और 3 हमने कर लिए हैं। अब हम जून का देख लेते हैं एक बार। जून में देखिए, जून में जो आपका आया है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट x स्टार t बी द कर्व विच मिनिमाइज द फंक्शनल। बाउंड्री कंडीशन हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पे एक्सट्रीमल निकालते हैं और उसकी 1/2 पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि क्या आएगी। चलिए आपके पास अब क्या है, यहाँ पे x और t में गिवन है ना। तो ये है आपके पास f t
एक्स और एक्स डॉट क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डॉट स्क्वेयर, ठीक है, टी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो आइलर इक्वेशन बनेगी करली एफ अपॉन करली एक्स माइनस डी अपॉन डी टी करली एफ अपॉन करली एक्स डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो करली एफ अपॉन करली एक्स हो जाएगा 2x माइनस डी अपॉन डी टी करली एफ अपॉन करली एक्स डॉट 2x डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो गया 2x माइनस 2x डबल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो x डबल डॉट इज इक्वल टू x, है ना, x डबल डॉट इज इक्वल टू एक मिनट, x डबल डॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसकी, एम स्क्वेयर माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे आपकी जो बनेगी वो हो जाएगी एक्स टी इज इक्वल टू c1 ई रेज टू द पावर t प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ t। बाउंड्री कंडीशन है x एट 0 इज़ 0 एंड x एट 1 इज़ 1। जब 0 पुट करेंगे तो c1 प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0 और जब 1 पुट करेंगे तो c1 ई प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा c1 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ c2, यहाँ पे पुट कर दीजिए c2 ई प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। c2 कॉमन ले लीजिए तो ये होगा 1 बाई ई माइनस ई इज इक्वल टू 1। c2 क्या होगा 1 माइनस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ई। c2 आपका हो जाएगा e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वेयर। c2 की वैल्यू निकल गई तो c1 की यहाँ से क्या आ जाएगी, c1 इज इक्वल टू e अपॉन ई स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। अब ईज़िली हम यहाँ पे वाई एक्स टी निकाल सकते हैं। एक्स टी क्या होगा, c1 की वैल्यू रख दीजिए e अपॉन ई स्क्वेयर माइनस 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस टी और यहाँ पे है ई रेज टू द पावर टी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए e अपॉन ई स्क्वेयर माइनस 1। तो ये होगा ई रेज टू द पावर टी माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, एक्स स्टार 1/2, है ना, एक्स स्टार 1/2। 1/2 की क्या आएगी यहाँ से, 1/2 की होगी e अपॉन ई स्क्वेयर माइनस 1 ई रेज टू द पावर 1/2 माइनस ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने, ई रेज टू द पावर 1/2 एंड माइनस, तो ये 1 प्लस 1/2 ई रेज टू द पावर 3/2 हो गया ये तो। और यहाँ से 1 माइनस ई रेज टू द पावर 1/2 और ये ई स्क्वेयर माइनस 1 हो गया ऐसे तो। मिनिमाइज फंक्शनल इसने बोला है एक्स स्टार टी, यहाँ से मिनिमाइज इसने बोला है, तो कैसे होगा ये तो 1/2 आया है कॉमन यहाँ पे तो। अगर हम यहाँ पे ये कॉमन ले लें ई रेज टू द पावर 1/2, तो ये होगा ई रेज टू द पावर 1/2 नहीं ई माइनस 1। ओके हो रखा है, एक मिनट बस। अब देखिए यहाँ पे एक बार इसको इरेज कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे अगर हम ई रेज टू द पावर 1/2 कॉमन लें तो ये आएगा ई माइनस 1 डिवाइड में क्या है यहाँ पे ई स्क्वेयर माइनस 1 है तो ई माइनस 1 इंटू ई प्लस 1 लिख सकते हैं हम। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ ई अपॉन ई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फंक्शनल जे वाई 0 to 1 एंड एफ आपके पास है वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई डैश क्यूब सब्जेक्ट टू वाई एट 0 इज़ 1 एंड वाई एट 1 इज़ 2। तो एक्सट्रीमल हमें देखना है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एफ़ लिख लीजिए सबसे पहले। तो एफ़ अपने पास क्या है, एफ़ जो है, एफ़ है हमारे पास एक मिनट बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओनली वाई डैश है, वाई और एक्स और वाई की टर्म नहीं है, है ना। जो एफ है वो एक्स और वाई की तरफ से इंडिपेंडेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक्स और वाई की टर्म नहीं हो तो आपके पास जो यहाँ पे ये एक्सट्रीमल आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है ना, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब यहाँ पे जो ये एफ है, एफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीमल आएगा, जो एक्सट्रीमल आएगा वो लिख लीजिए आप डायरेक्ट। एक्सट्रीमल आपका क्या आएगा यहाँ से, वाई एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। आपके पास बाउंड्री कंडीशन है वाई एट 0 इज़ 1, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 1। सेकेंड आपके पास है वाई एट 1 इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो बाउंड्री जो एक्सट्रीमल आएगा वाई एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे जब वाई एट 1 इज 2 है तो ये होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज ए आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 1। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 1 वाई एक्स, है ना। अब ये जो आपका एक्सट्रीमल आया है दिस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। ये मैंने क्यों बताई कंडीशन, क्योंकि ऑप्शन आपके इसी टाइप से है, एक्सट्रीमल की कंटिन्यूटी ही पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन में है देयर एग्जिस्ट एन एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू C101 बट नॉट इन C201। अब देखिए इसने क्या कहा कि एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा कैसा, जो कि क्या हो, C101 में बिलोंग करता हो बट C201 में बिलोंग ना करता हो। इसमें बिलोंग करने का क्या मतलब है कि y डबल डैश भी कॉन्टिन्यूस होगा और इसमें y और y डैश कॉन्टिन्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपके पास आई है पॉलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि y डबल डैश कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होती है। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज y डैश इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। थर्ड में क्या कहा, एवरी एक्सट्रीमल y बिलोंग्स टू C101, ये आपका बिल्कुल सही है। C2 में भी ये भी आपका सही है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अगर आपने मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए आप, क्योंकि हमने वहाँ पे 20